औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, भेजो यूपी, इलाज हो जाएगा। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दरअसल देश भर में अबू आसिम आजमी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक समाजवादी पार्टी के नेता की चर्चा हो रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अबू आजमी 100% जेल जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच अबू आजमी के बेटे अबू फरहान आजमी को गोवा पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी पत्नी और बॉलीवुड की स्टार रह चुकी आयशा टाकिया भड़क गईं। वहीं अबू आसिम की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। उन्हें विधानसभा से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। चलिए बताते हैं आपको शुरू से आखिर तक पूरा मामला। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। वहीं अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार से विनती करूंगी कि जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए, जिसे वो कब्र प्यारी हो अपने घर में सजा ले। विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संभाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही। वहीं दूसरी तरफ गोवा में उनके बेटे फरहान आजमी बुरी तरह से फंस चुके हैं। वहीं इस मामले पर उनकी पत्नी आयशा टाकिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर कर लिखा है कि ये परिवार के लिए डरावनी रात थी और उनके बेटे पति को बेरहमी से धमकाया गया और उनकी जान जाने का डर था, क्योंकि गोवा के लोकल गुंडों ने उन्हें घेर लिया, धमकाया और घंटों तक प्रताड़ित किया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मेरे पति ने हमारे बेटे और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाया था, लेकिन लोगों ने पुलिस के साथ भी बुरा बर्ताव किया। आयशा टाकिया ने यह भी कहा कि गोवा में महाराष्ट्र के प्रति नफरत काफी ज्यादा बढ़ गई है,
क्योंकि उन्होंने बार बार फरहान और मेरे बेटे को महाराष्ट्र से होने और बड़ी कार रखने के लिए कोसा था। पुलिस ने बदले में फरहान के खिलाफ ही शिकायत दर्ज की है, जबकि वास्तव में मेरे पति ने ही लगभग 150 लोगों की बड़ी भीड़ को देखकर मदद के लिए 100 नंबर डायल किया था। वांटेड फेम आयशा टाकिया ने यह भी दावा किया कि उनके पास सबूत के तौर पर वीडियो प्रूफ और सीसीटीवी फुटेज भी है। वहीं दूसरी तरफ अबू आसिम आजमी भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्होंने सफाई में क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। वहीं उन्होंने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था वो भी सुनिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।